एक जनता एक कानून होने चाहिए। इसलिए भी कह रहा हूँ कि कुछ गरीब लोग हर जाति में हैं, हर जाति में गरीब हैं, हर जाति में अमीर हैं। अमीरों को एक तरफ करके, क्योंकि भगवान का कृपा से उनके मौज बहार है, उनके गुजारा चल जाता है। गरीब गुरबे हर जाति में हैं और उनका ध्यान रखते हुए सरकार को उन गरीबों का एक लिस्ट बनाना चाहिए और हर गरीब को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। आज स्कूलों में देखा जाता है, जब स्कूलों में कोई सरकारी सुविधाओं का वितरण होता है, कुछ बच्चों को दरकिनार कर दिया जाता है। इस तरीके का जातिगत भावनाएं स्कूल के बच्चों में भी बढ़ जाती हैं। समाज में वैमनस्य होता है। गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रयत्न को कर रही है। कई चीजों को फ्री में सरकार बांट रही है, वो जो है हर गरीब के पास समुचित ढंग से नहीं पहुंच पाता है। मैं आप सभी जनता को यह अपील करूंगा कि अन्याय के खिलाफ, अयोग्य शिक्षकों, अयोग्य डॉक्टरों की भर्ती के खिलाफ ये जो आंदोलन है, ये आरक्षण के खिलाफ है। और ये आंदोलन का सीधा सीधा डेफिनेशन यही है कि हिंदुस्तान के अंदर हर गरीब को न्याय मिले, हर गरीब को समान अवसर मिले। आप सभी के सहायता से, मदद से, आप सभी के आशीर्वाद से यह बात आगे सरकार तक पहुंच जाती है। मित्रों, अधिक न कहते हुए यही कहूंगा कि आम जनता के भले के लिए आदरणीय रविंदर जखेड़ी जी आज 14वें दिन अनशन में हैं। पिछली बार भी उन्होंने रामलीला मैदान में 81 दिन तक अनशन किया था। सरकार ने आश्वासन दिए थे, परंतु कुछ नहीं हुआ। फिर से एक बार और इस आगाज को बुलंद कर दिया गया है। एक बच्चा 200 रुपया फीस देता है, कोई फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने का फीस 200 रुपया लगता है, तो एक बच्चे को 2000 लगता है। किसी प्रकार से उसका गार्जियन उस 2000 रुपये का व्यवस्था करके उसके इंटरव्यू में भेजता है। वहां पर फिर 80-90% मार्क होने के बाद भी उसको पकड़ के एक तरफ फेंक दिया जाता है। कई बच्चे मायूस हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे अधिक स्कूल में पढ़ने की बात करने लग गए हैं। लोग कहने लगे हैं कि अधिक स्कूल पढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, नौकरी तो मिलेगा नहीं। गरीब गुरबे के पास इतना पैसा भी नहीं है कोई ये धन व्यापार कर सके। इसलिए सरकार को यह अपील करूंगा कि इन मांगों को मानते हुए आम गरीब के लिए सार्वजनिक कानून बनाए और समानता के कानून को अतिशीघ्र लागू करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। आओ दिल्ली, चलो दिल्ली, पहुंचो दिल्ली। 5 नवंबर को हर हालत में दिल्ली पहुंचे। सहयोग समर्थन की अपील। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। SC/ST एक्ट का कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। SC/ST एक्ट का कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक क्रांतिकारी साथी जिंदाबाद, 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 आम क्रांतिकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। अरे जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे आवाज दो। हम एक हैं। आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो, SC/ST एक्ट काला कानून बंद करो। बंद करो, बंद करो। साथियों,
जैसा कि आप सभी राष्ट्र प्रेमी साथियों को, देशभक्त साथियों को, जनभक्त साथियों को मालूम है, आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था और SC/ST एक्ट के खिलाफ आरजेवीपी महासचिव माननीय श्री रविंद्र जखेड़ी जी का आमरण अनशन गत 2 अक्टूबर 2023 सुबह 11:15 बजे से जंतर मंतर नई दिल्ली पर शुरू हुआ था साथियों। और उसके बाद केंद्र सरकार के नाजायज दबाव के चलते दिल्ली पुलिस के द्वारा आमरण अनशनकारी और सहयोगी समर्थक सत्याग्रही साथियों को कभी दिन के उजाले में तो कभी रात के अंधेरे में दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर डाला गया। और आज देश की सम्मानित जनता के सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से आज आमरण अनशन 14वें दिन भी जारी है साथियों। आरजेपी महासचिव आदरणीय श्री रविंद्र जखेड़ी जी का आमरण अनशन 14वें दिन भी जारी होने का मतलब ये है कि देश आज कुर्बानी मांग रहा है, देश की व्यवस्था आज बलिदान मांग रही है, देश की मिट्टी आज बलिदान मांग रही है, संघर्ष मांग रही है साथियों। आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था और SC/ST एक्ट जैसे काले कानून सिर्फ और सिर्फ श्री रविंद्र जखेड़ी जी को नहीं, कल रहे ये देश के प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक को परेशान कर रहे हैं। ये हमारे देश की एकता, अखंडता को, हमारे देश के भविष्य को, हमारे देश की उनकी प्रगति के लिए खतरा है साथियों। इसलिए माननीय श्री रविंद्र जखेड़ी जी अपनी जान की बाजी लगाकर मिशन 2023 में एक बार फिर उन्होंने आमरण अनशन जारी किया। और साथियों, ये आमरण अनशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार के सर में जू नहीं रेंगेगी और केंद्र सरकार अपनी हरधर्मी तानाशाही और लाल फीताशाही नीतियों को छोड़ करके आंदोलनकारी की और पार्टी की और सत्याग्रहियों को मांगों को पूरा नहीं कर लेती, जब तक ये आमरण अनशन निर्बाध रूप से जारी रहेगा। माननीय श्री रविंद्र जखेड़ी जी के साथ साथ देश की तमाम जनता, चाहे वो किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, किसी भी संप्रदाय से है, किसी भी कबीले से है, किसी भी समाज से है, माननीय श्री रविंद्र जखेड़ी जी का संघर्ष देश के प्रथम व्यक्ति से लेकर देश के उस अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए, विकास के लिए, खुशहाली के लिए कारगर साबित होगा साथियों, मील का पत्थर साबित होगा। आज जरूरत है उन देशभक्तों को, उन जनभक्तों को माननीय श्री रविंद्र जखेड़ी जी के आमरण अनशन पर आकर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह या यहाँ आकर 1 घंटा भी अगर वो लगाते हैं तो साथियों इस आंदोलन में किसी चीज की कमी नहीं है साथियों। किसी भी देशभक्त साथी को, किसी भी जनभक्त साथी को, आरक्षण विरोधी को या SC/ST एक्ट आरक्षण विरोधी साथी को हताश होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं साथियों। एक बात आज मैं बता देना चाहता हूं, आंदोलन वो कामयाब होता है जिसमें मरने वाले अगड़े हो साथियों। और आरजेवीपी के आंदोलन में सबसे पहले माननीय श्री रविंद्र जखेड़ी जी मरने के लिए तैयार है साथियों। उनके बाद एक पार्टी का छोटा सा सिपाही सुखमेंद्र सिंह खरब आमरण अनशन करके मरने के लिए तैयार है। अगर सुखमेंद्र सिंह खरब भी आमरण अनशन करते हुए मर जाएगा साथियों, तो उसके बाद हमारे भाई आदरणीय श्री राकेश धारीवाल जी तैयार हैं। अगर उनके बलिदान और उनके मरने के बाद भी सरकार नहीं झुकेगी तो हमारे बड़े भाई आदरणीय पंकज जैन उज्जैन तैयार है साथियों।
और उनके मरने के बाद भी, उनके बलिदान के बाद भी अगर सरकार नहीं झुकेगी साथियों, तो यहाँ आमरण अनशनकारियों की और मरने वालों की साथियों लाइन लग जाएगी। साथियों, आंदोलन वो फैल होते हैं जिसमें हिंसा भड़क जाती है, जिसमें पतंगड़पन होता है साथियों, जिसके अंदर बड़बोलापन होता है साथियों। अगर आपकी मांग जायज है, अगर आपकी मांग रखने का तरीका ठीक है, आप सम्मान के साथ, धैर्य के साथ, अगर आप पेशेंस रख के, अगर आप अपनी बात को रखते हैं साथियों, उसमें किसी भी सरकार की, किसी भी शासन प्रशासन की कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। क्योंकि साथियों, अपने बाहर कोई षड्यंत्र करवाना पसंद नहीं करता। लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, अहिंसक तरीके से किया हुआ हर वो आंदोलन, हर वो बात पूरी होती है साथियों, जो नेक तरीके से, नेक ढंग से की हो। साथियों, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। माननीय श्री रविंद्र छेड़ी जी का आमरण सर, आज नहीं 10 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं 10 महीने बाद, नेताजियों की मौत के बाद, सुखमेंद्र सिंह खरल की मौत के बाद, राकेश धारीवाल की मौत के बाद, पंकज जैन उज्जैन की मौत के बाद, या साथियों, या लाशें बिछ जाएंगी आमरण अनशन करके, लेकिन SC/ST एक्ट को और आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था को अब सहेंगे नहीं साथियों। भारत माता की। उस व्यवस्था में मरना बहुत अच्छा होता है साथियों, जिसमें अधिकारों का दोहन किया जाए, जिसमें अधिकारों को मारा जाए, जिसमें अधिकारों का शोषण किया जाए साथियों, उस व्यवस्था में जीव के कोई फायदा नहीं। उस व्यवस्था से अच्छा है कि आप संघर्ष करिए, आप संघर्ष करके आप मर जाइए साथियों। आपको आपका परिवार याद करेगा, आपको आपका समाज याद करेगा, आपको आपका देश याद करेगा साथियों। साथियों, एक बुद्ध दिल जिंदगी जीने से अच्छा है कि आप लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से संघर्ष करके इस देश की आन बान और शान के लिए आप संघर्ष करें साथियों। 5 नवंबर को माननीय श्री रविंद्र छेड़ी जी के समर्थन में, इनके आमरण अनशन के समर्थन में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी देशभक्त साथी हैं, राष्ट्रभक्त साथी हैं, जनभक्त साथी हैं, सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, प्रार्थना है, मेरा उन सभी साथियों से एक सत्याग्रह है कि आप 5 नवंबर को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचकर माननीय श्री रविंद्र छेड़ी जी द्वारा किए जा रहे इस आमरण अनशन में जान डालने का काम करें। आप द्वारा दिया गया वो समय, आप द्वारा दिया गया वो तन मन धन से सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद एक दिन भारत को आरक्षण मुक्त और SC/ST एक्ट मुक्त भारत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा साथियों। भारत माता की। अरे घर से अकेला चला था, अरे घर से अकेला चला था, पीछे मुड़ के देखा तो कारवां अपना चला गया। साथियों, अकेले आए थे, अकेले जाना है। अगर इस संघर्ष के पथ पर अकेले भी पड़े तो साथियों बिना रुके और बिना डटे चलते जाना, चलते चले जाना। भारत माता की। तो आप सभी साथियों का ज्यादा समय न लेते हुए फिर मैं एक बार हाथ जोड़ के आप सभी देशवासियों से, राष्ट्रभक्त और जनभक्त साथियों से विनती प्रार्थना करूंगा। 95 97 1 98 138 95 97 1 पर फोन करें, या आप 82 21 85 63 57 82 21 85 63 पर कॉल कर सकते हैं, या आप इनके अलावा 92 53 33 25 93 92 53 33 25 93 इन नंबरों पर संपर्क करके साथियों, जहां भी हम आमरण अनशन जारी होगा दिल्ली के किसी भी कोने में, आप सभी साथी वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे साथियों। और वो दिन दूर नहीं, सबके अंदर सरकार को रुकना पड़ेगा। ये जनहित ऐसी मांगे और देश जैसी मांगों को पूरा करना पड़ेगा साथियों।
साथियों, एक बार फिर भारत माता के जय घोष के नारे के साथ आप सभी साथी घोषणा बनाएं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। SC बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। SC काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। SC काला कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। श्री रविंदर सिखेड़ी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्री रविंदर सिखेड़ी जी संघर्ष करो, आवाज दो, भारत माता की। आदरणीय हमारे महासचिव जी श्री रविंद्र जठेरी जी एवं हमारे सभी साथी जो आरक्षण और SC का विरोध कर रहे हैं, एक्ट का इस स्थली में सबका हृदय से आभार और स्वागत अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं और इससे पहले भी कई बार दिल्ली में तमाम संगठनों के साथ मीटिंग हुई, मगर वो केवल दिखावा ही करते हैं लोग, और जो दिखावा नहीं करते, हम लोग यहाँ जो है 14वां दिन हो गया और इससे पहले भी 81 दिन आदरणीय जठेरी जी रामलीला मैदान में आंदोलन पर रहे। सरकार के पीएमओ हाउस के हस्तक्षेप करने के पश्चात आदरणीय जठेरी जी ने अपना अनशन समाप्त किया और इसके बाद सरकार मुकर गई और तब से हमारे ये आंदोलन लगातार जारी रहे। पूरे भारत में घूम घूम कर 108 घंटे, कहीं 100, कहीं 51 घंटे सांकेतिक अनशन हमारे जठेरी द्वारा जारी रखे गए। फिर भी ये सरकार के कान में जूं तक नहीं देगी। तो आदरणीय, मैं सभी साथियों से जो हृदय से आरक्षण का विरोध वाकई में कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो आने वाले 5 नवंबर को जवाब को रैली में भाग लेने का कष्ट करें। वो कहीं के भी हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ तक हमारी ये खबर पहुँचती है, तो आप सभी भाइयों से करबद्ध अनुरोध है कि वो दिनांक 5 नवंबर को जरूर से जरूर अलीपुर में पहुँचे। या अगर प्रशासन द्वारा हमारी जगह किया जाता है, हम लोगों से संपर्क किया जाए और उनको जो भी स्थान मुहैया कराया जाएगा या जहाँ पर भी अनशन चलेगा वहाँ उनको जगह बताई जाएगी और उनको रिसीव करने का भी काम किया जाएगा। पार्टी के द्वारा, हम सभी पदाधिकारियों के द्वारा कहीं न कहीं उनका हर तरीके से सहयोग होगा। तो हमारा ये पुरजोर बार बार अपील प्रार्थना है कि सभी भाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जहाँ जहाँ हमने आरक्षण विरोधियों का सहयोग किया है, उनके साथ खड़े हुए हैं। तो आज समय है, और यहीं से देखा जाता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। हम तो इस समाज, इस देश के लिए ही ये अनशन जारी कर रखे हैं, कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है। आज सभी भाई लोग आकर के कंधे से कंधा मिलावें और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ में वो 5 नवंबर मत भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।
जय भारत विजय भारत साथियों, बारिश वगैरह से बचाव के लिए अनशन स्थल पर अस्थायी छान डालने के लिए बांस आ चुके हैं। अभी शीघ्र ही 1-2 दिन में अनशन स्थल पर बरसात का, आंधी तूफान का ये कुछ अरेंजमेंट किया जाएगा। जय भारत विजय भारत साथ।